सो हेलो टाइटन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं एक और नई लर्निंग वीडियो में। सो बेसिकली ये जो वीडियो होने वाली है, ये टॉपिक मेरा है चार्ट रीडिंग के ऊपर। आई नो कि आप मार्केट में बहुत कुछ सीख रहे हैं और सीख चुके होंगे, बट मैं जानता हूं कि जब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आएगी तब तक मार्केट में आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने एक चार्ट रीडिंग की बिल्कुल शॉर्ट एक वीडियो बनाने की कोशिश करी है। 5 से 10 या 12 मिनट की ये वीडियो होगी। मेरा लॉन्ग कंटेंट बनाने का कोई मोटिव नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। सो ये चार्ट रीडिंग की वीडियो है। सो हम नेक्स्ट पीपीटी की ओर चलते हैं। सो बेसिकली चार्ट रीडिंग के लिए मोस्ट ऑफ दी 3 थिंग्स की ज़रूरत होती है। पहला है प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न एंड मनी साइकोलॉजी। सो कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैंने अपने टेलीग्राम के फाइल वाले सेक्शंस में बुक एंड पीडीएफ डाल रखी हैं। सो बेसिकली अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके आप उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। और प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने पहले से ही एक 15 से 20 मिनट का एक बिल्कुल प्योर कंटेंट बना रखा है। आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे डेफिनेटली आपको ये प्लस पॉइंट मिलेगा। तो प्राइस एक्शन की आप वो वाली एक वीडियो देख लीजिए, देन इसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ में आएंगी, राइट। जो थर्ड है मनी साइकोलॉजी, एंड मैं एक और इसमें चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, इमोशनल साइकोलॉजी। तो मैं आज इसको कवर करने वाला हूँ, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सिंपल आप देखते हैं कि हमेशा आप रेजिस्टेंस ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट ब्रेकआउट पर फंसते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन लेवल के जो ट्रेडर होते हैं वो आपकी मनी साइकोलॉजी एंड इमोशनल साइकोलॉजी का भरपूर प्रयोग करके आपको ट्रैप करते हैं। उनको भाव पता होता है, उनको इमोशंस पता होता है कि लोग अब यहाँ से निकलेंगे, इस वाली स्ट्राइक प्राइस से निकलेंगे, या फिर इस वाली स्ट्राइक प्राइस का उनका एसल होगा, राइट, या फिर उनका टारगेट होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड प्लान करते हैं, जिसे इंस्टीट्यूशन लेवल का हम ट्रेडिंग बोलते हैं, राइट। तो बेसिकली अगर हमने वो पता कर लिया कि वो कैसे ये चीज़ को जज करते हैं और हम उसके अपोजिट में जज करें या फिर उनके साथ ही जज करें, तो डेफिनेटली हम मार्केट में पैसा बनाएंगे। तो सिंपल मैं आपको लाइव मार्केट में लेके चलता हूँ, राइट। सो बेसिकली ये एक लाइव मार्केट है, राइट। लाइव मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखोगे कि आज 1 नवंबर है और मार्केट यहाँ पे चल रही है। और आज मैं आपको सिंपल इस वाले पैटर्न में, इस वाले चार्ट में आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। आप सिंपल ये देखो, मैं आपको आज इस वाले चार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। ये मैंने पहले से कुछ एनालिसिस कर रखी है। सो बेसिकली आप अभी उनको भूल जाइए, राइट। मैं आपको बिल्कुल फ्रेश से सिखाऊंगा। हाँ, हम इस वाले चार्ट में ये प्रेडिक्ट करेंगे, ये एनालिसिस करेंगे कि अगर आपको इस वाले सिचुएशन में होते तब आप कैसे ट्रेड करते हैं, राइट। तो सिंपल आप देखोगे कि 27 तारीख की ये मार्केट है और आज 1 नवंबर है। ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 3-4 दिन की ये मार्केट है, राइट। तो सपोज दैट आप इसमें सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो समझ ही गए होंगे। जो मैंने ये वाली लाइन खींची है ये हमारी डे हाई का रेजिस्टेंस है, और मार्केट जो यहाँ से पुल बैक करके उठी थी ये हमारा 42,400 का सपोर्ट है, राइट। 42,400 का सपोर्ट है। और मैंने यहाँ पे ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया है। ये फ्लैग पैटर्न एक्चुअल में बना था जिससे मार्केट में यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड देन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, राइट। और देन इसके बाद मार्केट ऊपर गई, राइट। सो बेसिकली एक सिंपल एनालिसिस है जो आपको समझ में आ गया होगा। ये पैटर्न क्यों बना? क्योंकि सिंपल यहाँ पैटर्न बन रहा है। आपको देखोगे एक ट्रेंड लाइन है। ये एक्चुअल में 15 मिनट के फ्रेम पे हूँ। अभी मैं 5 मिनट के फ्रेम पे भी लेके जाऊँगा तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होंगी, राइट। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मैंने क्या क्या प्लॉट किया है और क्यों प्लॉट किया है, राइट। आपको ये समझ में आ गया, राइट। अब मैंने ये क्यों प्लॉट किया है? सिंपल आप देखो कि मार्केट मैं एक बार आपको 5 मिनट के फ्रेम पे लेके चलता हूँ, राइट। अब हम सपोज दैट ये 5 मिनट के फ्रेम पे आ गए,
राइट। हम 5 मिनट के फ्रेम पे आ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इस वाले 42,670 वाले लेवल पे मार्केट फ्लक्चुएट किया है। फ्लक्चुएट इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है इस वाली चीज़ को। आप ये चीज़ देखो, राइट। ये फ्लैग पैटर्न का ही एक सपोर्ट है जिसने यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन उसके बाद यहाँ तक ये इसने अपना लो बनाया, 42,400 तक का उसने लो बनाया। तो बेसिकली आप देखो कि जब सेम लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रही है तो डेफिनेटली वो एक सपोर्ट होगा, राइट। वो डेफिनेटली एक सपोर्ट होगा। तो मैंने 5 मिनट के फ्रेम में आके वो सपोर्ट प्लॉट किया है। अब ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम लाइव मार्केट में बैठे हैं। तो अभी आपको पता चलेगा कि ये सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। सो बेसिकली आप देखोगे कि आपको ये पता चल गया, राइट। आपको ये पता चल गया एंड देन ये पता चल गया। तो सिंपल अब देखो कि 1 नवंबर की मार्केट आज अपने इस वाले सपोर्ट पे है, राइट। अब यहाँ से प्राइस क्या होने वाला है इसको भी हम देखेंगे। हाँ, एंड सेकंड थिंग कि आप देखोगे कि फिर मैंने ये क्यों प्लॉट किया। ये सिंपल इसलिए प्लॉट किया कि सिंपल 43,042 से और 42,883 के बीच में मार्केट फ्लक्चुएट करी है, राइट। देखो आप, राइट, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। तो सिंपल रेक्टेंगल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं जब कभी भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में होती है, तब हम रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं ये समझने के लिए कि वहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा। तो एज मान के चलो ये एक रेक्टेंगल है तो ये इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये इसका एक सपोर्ट हो जाएगा, राइट। मार्केट ने यहाँ तोड़ा एंड मार्केट जब अपना सपोर्ट तोड़ती है देन उसके बाद देखो एक गैप डाउन होता है 1 नवंबर का एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ सस्टेन कर रही है, राइट। अब आपको एक मज़े की चीज़ मैं बताता हूँ कि जब कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट का वेट करते हैं, राइट, आप ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट होगा मैं एंट्री लूँगा। बट गाइज वहाँ पे सिर्फ आप एंट्री नहीं ले रहे होते हो, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल के ट्रेडर भी एंट्री ले रहे होते हैं जो आपके ट्रैप होने का वेट करते हैं, राइट, आपको ट्रैप करते हैं। सो बेसिकली ये चीज़ हम कैसे पता करें तो सिंपल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारा सपोर्ट है, राइट, ये हमारा सपोर्ट था एंड ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस है, राइट। अभी हम सपोर्ट पे ही हैं। 1 नवंबर की मार्केट आज सपोर्ट पे ही सस्टेन कर रही है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे पता लगाएं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को समझते हैं। हम 5 मिनट के फ्रेम पे हैं तो जब मैं इसको जूम करूँगा तो तब एक मैजिक होगा। अब देखो, आपने कुछ नोटिस किया सिंपल ये जो मैंने प्लॉट किया है रेक्टेंगल, ये 1 नवंबर की मार्केट का एक कंसोलिडेशन जोन है। देखो कैंडल ये थी, राइट, कैंडल ये थी एंड देन उसके बाद मार्केट अभी ये सपोर्ट ले रहा है एंड देन उसके बाद इसी जोन में अभी घूमेगा, राइट। सो ये रेक्टेंगल का मैंने लॉजिक बता दिया। इस वाले रेक्टेंगल का लॉजिक मैं अभी आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों प्लॉट किया। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ सिखाता हूँ कि कभी भी आप ब्रेकआउट पे नहीं फंसोगे। तो जब कभी भी मार्केट अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे आती है तो वहाँ से कैसे ब्रेकआउट होगा उस चीज़ को हम आज पता लगाएंगे। तो सिंपल देखो आप, मैंने ये रेक्टेंगल इसलिए मार्क किया है क्योंकि हमेशा मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पे कोई ना कोई एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाती है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न सीखना क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको वो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इस वाली चीज़ को देखो, ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है जो मार्केट के सपोर्ट पे बनी है, राइट। तो मार्केट के सपोर्ट में जो कैंडल बनी है एज इट इज़, जैसे ही इस कैंडल के हमारे रेजिस्टेंस का, ये है कैंडल का रेजिस्टेंस, ये है कैंडल का सपोर्ट। मार्केट आज 1 नवंबर की है और मार्केट ने यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है तो सिंपली यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पुट की तरफ एंट्री ली होगी, डेफिनेटली पुट की तरफ एंट्री ली होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का भी एक
क्लोजिंग जो नहीं आया तो डेफिनेटली यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली होगी और लोगों का एसएल यहाँ हो सकता है, लोगों का एसएल यहाँ हो सकता है, या फिर लोगों का एसएल यहाँ हो सकता है। जो भी एक कैंडल साइकोलॉजी है जो मार्केट में काम करती है, तो वो सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो बेसिकली आप देखो जैसे कि रेजिस्टेंस टूटा है, मार्केट ज़रूर यहाँ तक ट्रैवल करेगी, यहाँ पे लोगों का एसएल हिट करेगी और आपको 50 से 70 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे। 50 से 70 पॉइंट आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे, राइट। तो ये है आज की चार्ट रीडिंग का। हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट एक ना कोई कैंडल फॉर्मेशन बनाएगी, उस कैंडल फॉर्मेशन को हमको जज करना है, राइट। उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के क्लोज का वेट करना है, राइट। तो ये थी आज की एनालिसिस गाइस, ये है आज की वीडियो। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड उन दोस्तों को भी भेजें, उन लोगों को भेजें जो ट्रेड कर रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही खुश रहिए।